Hi, Assalamu alaikum and Adab. I am Muhammad Musa, lecturer in Government College University, Hyderabad. In this tutorial, I'm going to discuss about phylum Echinodermata, the history of echinodermates, phylogeny, and also the specific and general character of phylum Echinodermata. After this tutorial, I will discuss the classification and form and function of the various classes of the phylum Echinodermates. So let's discuss. These are the some members of phylum Echinodermate. This is known as a pincushion star, and this is known as a Coriaster granulatus. This is also type of starfish. And C figure, this is Tosia queenslandensis, and this is known as a crown of thorn starfish. So these are the various animals of this phylum Echinodermata, and there are many other like sea cucumber, sand dollars, and brittle star. Let's discuss the etymology of echinodermates. The name Echinodermata is taken from Latin word echinatus. Echinatus means prickly or spiny. So you can see the diagram. These are the spines. This is the spines. And second is the derms. Derms means skins. So these echinoderms possess the spines on oral on external बॉडी सरफेस मीन्स इनके डर्म्स के ऊपर इनके स्किन के ऊपर जो स्पाइंस पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम इकाइनोडर्मेट्स. द हिस्ट्री ऑफ द इकाइनोडर्मेटा. आप सब जानते हैं कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के कैम्ब्रियन पीरियड में ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स जो हमने फाइलाज डिस्कस किए हैं वो ऑलमोस्ट सारे जो है ऑलमोस्ट 90% एनिमल गेव बर्थ इन द कैम्ब्रियन आर दे ओरिजिनेटेड इन द कैम्ब्रियन पीरियड. और वो इरा कौन सा था? पैलोजोइक इरा में. तो ऑलमोस्ट सारे एनिमल पैलोजोइक इरा और कैम्ब्रियन पीरियड में पैदा हुए, ओरिजिनेट हुए, तो उसको हम कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं. तो ऑलमोस्ट 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड या पहले जैसे दूसरे एनिमल पैदा हुए, ओरिजिनेट हुए, तो सेम वे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के भी मेंबर वहां समंदर में पाए जाते थे, क्योंकि वहां उस वक्त ये सारी जमीन जो है ना पेंजिया थी. पेंजिया मीन्स सिंगल लैंड मॉस, ये कॉन्सेप्ट. तो ये सारे एंशियंट जो इकाइनोडर्म्स थे, दे वर फाउंड इन द बॉटम, और ये सस्पेंशन फीडर्स थे. मीन्स जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न बट एंशियंट इकाइनोडर्म्स. तो ये कौन से थे? सस्पेंशन फीडर्स. सस्पेंशन फीडर का एक सादा सा कॉन्सेप्ट है कि दोज एनिमल या एनिमल दैट फीड ऑन द पार्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट आर सस्पेंडेड इन द वाटर. पानी में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको जो है ना वो यूज करके अपनी फीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम सस्पेंशन फीडर कहते हैं. जैसे हमारे स्पंज जो है ना वो हमारे सस्पेंशन फीडर्स होते हैं. तो इस स्लाइड को मैं इस तरीके से समझ करता हूं कि इकाइनोडर्मेट्स भी एक ओल्डेस्ट फाइलम है, और ये ये कहाँ से पैदा? ये सस्पेंशन फीडर्स थे. और मॉडर्न इकाइनोडर्म्स में सिर्फ एक क्लास है जो सस्पेंशन फीडर है, और ये सारे इकाइनोडर्म्स जो है ना दे ओरिजिनेटेड इन द कैम्ब्रियन पीरियड.
सो मॉडर्न जैसे हमने एंशिएंट आर्थ्रोपो इकोनोडर्मेट्स की बात की, सो लेट्स टॉक अबाउट द मॉडर्न। अभी अब आपको आपकी लैब में, म्यूजियम में आप सी बीच पे, सी व्यू पे जाना चाहते हैं, वहाँ आप लैब की क्लास होगी, तो वहाँ आप देखेंगे आपको सी स्टार मिलेंगे, सी अर्चन, सैंड डॉलर, सी कुकम्बर, ये सारे आपको रिप्रेजेंट अभी मॉडर्न मिलते हैं। और अभी जो नंबर है तकरीबन 7000 स्पेशीज हैं और उनको हमने 5 क्लासेस में डिवाइड किया है। लेकिन फॉसिल्स रिकॉर्ड के मुताबिक इकाइनोडर्मेट्स की स्पेशीज का नंबर डिक्रीज किया गया है। फॉसिल्स रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 12 से 18 क्लासेस थे, तकरीबन 12 से 18 क्लासेस इकाइनोडर्मेट्स के एक्सटेंट हो चुके हैं, नापीदा हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। सिर्फ 5 क्लासेस के मेंबर जो है सर्वाइव करते हैं। तो ये इनकी हिस्ट्री है इकाइनोडर्मेट्स की। सो टिपिकल फीचर्स ऑफ इकाइनोडर्मेट, यहाँ टिपिकल फीचर्स की बात यह है कि वो फीचर जो सिर्फ इकाइनोडर्मेट्स में पाए जाते हैं, किसी और फाइलम में नहीं है। तो सिर्फ इनकी ये देयर आर 5 फीचर्स, ये आपको हमें याद रखना है, फिंगर टिप्स पे याद करना है कि व्हाट आर द टिपिकल फीचर। एक टिपिकल फीचर्स ये है कि दे possess द एंडोस्केलेटन ऑफ लार्ज प्लेट्स एंड स्मॉल प्लेट, जिनको हम ओसिकल्स कहते हैं। और इनकी तस्वीर जो है ना आगे चलकर मैं जन्म कैरेक्टर में दिखाऊंगा कि ये ओसिकल्स, ये एंडोस्केलेटन, इनको कैसे, ये एक अहम इनका फीचर है। Second is the water vascular system. Water vascular system is the best adaptive system of this echinodermates. किसी और में इतना पावरफुल वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं है जो बहुत ज़्यादा लोकोमोशन, फीडिंग, रेस्पिरेशन सब में हेल्प करे। और तीसरी स्ट्रक्चर है पेडिसिलरी। सिर्फ ये पेडिसिलरी इनमें पाए जाए, डर्मल ब्रांकी इनमें पाए जाते हैं। अभी पेडिसिलरी और डर्मल ब्रांकी का मैं इस तस्वीर से आपको, इस तस्वीर पे गौर कीजिए कि दिस इज द आर्म और ये आर्म का सरफेस है, इनको हमने इनलार्ज किया है। तो इसके सरफेस के आप के ऊपर एक तो आपको ये स्पाइंस नजर आएंगे, जिसकी वजह से इनका नाम क्या रखा गया है, इकाइनोडर्मेट्स रखा गया है। दूसरी स्किन गिल्स नजर आएंगी, छोटी सी, बिल्कुल ये छोटी सी स्किन गिल्स, जिसको हम डर्मल गिल्स कहते हैं, या दूसरे लफ्जों में डर्मल ब्रांकी भी कहते हैं। ये भी स्किन के नीचे पाई जाती हैं और इनका मेन काम क्या है, रेस्पिरेशन और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे। इसके साथ जो है ना आपको ये स्पाइंस के नीचे आपको छोटी सी पेडिसिल की तरह, छोटी सी डांडी की तरह पेडिसिलरा नजर आएंगी। इन पेडिसिलरा ये हमारे पिंसर की तरह हैं, ये लुक लाइक पिंसर है जो पकड़ यूज करते हैं ना। और इनका मेन काम क्या है, डिफेंस में। ये डिफेंस ऑर्गन, सो पेडिसिलरी इज द डिफेंस ऑर्गन, डर्मल ब्रांकी इज द रेस्पिरेशन ऑर्गन, ये आप समझ लें। फिफ्थ फीचर इज दे हैव द पेंटारेडियल सिमेट्री इन एडल्ट। ये देख लें, ये सारी सिमेट्री जो है ना क्या है, 5 आर्म्स हैं ऑलमोस्ट, ये पेंटारेडियल सिमेट्री है। और ये रेडियल सिमेट्री आपने अक्सर, जैसे पिछले फाइलम्स में हमने प्रीवियस फाइलम में डिस्कस किया कि रेडियल सिमेट्री सिर्फ उन एनिमल्स में पाए जाते हैं जो सेंडेटरी हैं, जो मूव नहीं करते, जो सिंपल हैं। जैसे हमने फाइलम स्पंज में डिस्कस किया, पोरीफेरा में डिस्कस किया, सीलेंट्रेट, वो हमारे क्या थे, रेडियल सिमेट्री। लेकिन ये मूवेबल भी है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन एनिमल्स भी हैं इकाइनोडर्मेट, फिर भी जो है ना इसमें क्या है, रेडियल सिमेट्री। तो ये इनका एक स्पेशल फीचर हो गया। तो ये 5 फीचर आपको याद करने हैं। नाउ हैबिटाट कहाँ रहते हैं, अक्सर ये सवाल होते हैं हर चीज के बारे में, ये कौन सा। तो इकाइनोडर्मेट्स एक्सक्लूसिवली फाउंड इन मैरीन, ये आप वंस फॉर ऑल याद रख लें कि कुछ ऐसे फाइलम हैं जिनकी डाइवर्स हैबिटाट हैं, उनके जैसे आर्थ्रोपोड्स, उनके
मेरीन में पाए जाते हैं, मीन्स एक्यूटिक में पाए जाते हैं, इसी तरीके से टेरेस्ट्रियल पाए जाते हैं, एरियल पाए, लेकिन इनके सारे मेंबर्स कहाँ पाए जाते हैं? दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन मैरीन इन्वायरमेंट। और मैरीन इन्वायरमेंट में जो जोन्स होते हैं, इंटरटाइडल टू अबाइसल जोन्स, वहाँ पाए जाते हैं। डेप्थ में ज़्यादातर ये डीप ओशंस में इकाइनोडर्मेट पाए जाते हैं। और अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि भाई ये दूसरे वाटर्स में, फ्रेश वाटर में क्यों नहीं रह सकते? इकाइनोडर्मेट्स सिर्फ मेरीन में ही क्यों रहते हैं? उस वजह से कि उनमें दे हैव नो एबिलिटी टू ओस्मो रेगुलेट, ओस्मो रेगुलेशन में उनमें एबिलिटी नहीं है, इस वजह से वो ब्रेकिश या फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते। और ये क्या है, अक्सर ये बॉटम डवेलर्स हैं और कुछ उनकी पैलेजिक एक ओशनिक जोन से वहाँ पाए जाते हैं, तो ये इनका हैबिटाट है। तो सिंपली अगर ये सारी आपको याद नहीं तो एक ही बात याद करें, दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द मैरीन एनवायरनमेंट, ये आपको याद करना है। और मैंने बताया वाई दे आर फाउंड इन द मैरीन एनवायरनमेंट। लेट्स डिस्कस द फाइलोजेनी के इनका रिलेशंस कौन से एनिमल्स से है। क्लेडिस्टिक क्लासिफिकेशन के मुताबिक सारे जोलॉजी या एनिमल्स को डिफरेंट क्लेड्स में डिवाइड किया गया है। उनमें एक क्लेड का नाम है ड्यूटेरोस्टोमिया। क्या क्लेड का नाम है? ड्यूटेरोस्टोमिया। तो ये इकाइनोडर्मेट्स और इस जो है ना हमारे हेमिकॉर्डेट्स जो है ना, या कॉर्डेट्स जो है ना, किस क्लेड से ताल्लुक रखते हैं? ड्यूटेरोस्टोम से। ड्यूटेरोस्टोम्स क्या है? वो सीलोमेट्स हैं। ओके। और उनमें रेडियल और इंटरमीडिएट क्लीवेज होती है। और एनस जो है ना उनकी कहाँ ब्लास्ट, फर्स्ट जो है एनस जो है ना ब्लास्टोपोर से पैदा होती है, देन माउथ प्रोड्यूस होता है। और इनमें जो सीलम फॉर्मेशन है वो इंटरसीलस सीलम फॉर्मेशन, प्रीवियस में आपने शाइजोसीलम सीलम फॉर्मेशन और प्रोटोस्टोम्स के बारे में क्या था, तो ये ड्यूटेरोस्टोम के बेसिक फीचर्स है। तो कौन से? एक तो सीलम है, रेडियल इंडिटरमिनेट क्लीवेज होती है, और ब्लास्टोस्पोर से एनस पैदा होती है, और इंटरसोल सीलम फॉर्मेशन। तो ये ड्यूटेरोस्टोम्स के बेसिक फीचर्स हैं। ये हमारे क्लेडोग्राम है, इस तरीके से समझ लें। टिपिकली एक हम क्लेड को, तो ये हम सारे एनिमल्स प्रोटिस्टेंस पैदा से, फिर हमारे बेसिल फाइलम थे, देन हमने ये लोफोट्रोकोजोन्स डिस्कस किया था, और इक्टाइजोन्स जिसमें इकाइनोडर्मेट्स ये जिसमें हमारे निमाटोड्स हम डिस्कस किए थे। तो अब हम पूछें क्या, कौन से? डिट्रोस्टोम वहाँ पे। तो हमारे ये इसके बाद जो भी एनिमल्स हैं, मीन्स इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, ये किस क्लेड से ताल्लुक रखते हैं? इकाइनोडर्मेस्टोमा से करते हैं। तो दे इसमें प्लेस किए गए ये हमारे हॉक्स जीन और आरएनए जीन्स, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये मॉलिक्यूलर स्टडी के रिजल्ट्स हमें बता रहे हैं कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा जो है ना, उनकी दोनों के सेम एंसेस्ट्री है, मीन्स सेम बाप अबदा है। So let's discuss the general features of echinodermids. मैंने पिछले एक स्पेसिफिक फीचर्स में डिस्कस किया था कि दे possess द यूनिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम उनका सीलम से ओरिजिन होता है। ओके, आप देख सकते हैं ये इनकी सीलम रीजन्स हैं। ओके, आप ये स्ट्रक्चर है मेड्रोपोराइड। मेड्रोपोराइड इट्स ओपनिंग टू एक्सटीरियर। ओके, इससे बाहर का पानी बिल्कुल अंदर आता रहता है। एंड देन इट्स अ रेडियल कैनाल, ये सारा रेडियल कैनाल है। और ये आर्म्स में जो जा रहा है, दिस इज नोन एज ए लेटरल, एंड अदर इज नोन एज आल्सो रेडियल कैनाल। लेटरल कैनाल भी इसमें होता है, रेडियल कैनाल, और इनके साथ आपको ये ट्यूब फीट नजर आएंगे। तो ये ट्यूब फीट, मेट्रोपोराइड, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। सेकेंड फीचर इज दैट दे आर लिविंग इन मैरीन। मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया कि दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द मैरीन एनवायरनमेंट।
और इनमें से कोई पैरासाइट नहीं है, दे आर फ्री लिविंग टेक्सा। ये आप समझ लें, कोई इकाइनोडर्मेट्स पैरा। फोर्थ फीचर इज देयर बॉडी इज अनसेगमेंटेड, बॉडी डिवाइडेड नहीं है, पेंटारेडियल सिमेट्री है। ये से जैसे आप ये सेंट्रल डिस्क देख सकते हैं, ये सेंट्रल डिस्क है, एक सरफेस जो है ना ये ऊपर सरफेस है, इनको हम क्या कहते हैं, एबोरल सरफेस। जो नीचे जहां माउथ होता है उसको हम ओरल सरफेस, यहाँ दूसरी ये इसको हम क्या कहते हैं, ओरल सरफेस माउथ रीजन, ये एबोरल सरफेस जो है ना एनस रीजन है। और इसके बाद आप ये आर्म्स देख रहे हैं। ओके, सो दीज आर्म्स फॉर्म द पेंटारेडियल स्ट्रक्चर। और आर्म्स को हम एम्ब्यूलेक्रा भी कहते हैं। व्हाट वी कॉल एम्ब्यूलेक्रा मीन्स देर रेडिएटेड फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क। So fifth feature is that they are triploblastic, means three germ layers are there, ectoderm, endoderm, mesoderms, और इनमें सीलोम भी एक्सटेंसिव होती है, जैसे मैंने पिछले में कहा कि पेरीविजरल कैविटी, कैविटी ऑफ वाटर वेस्कुलर सील और सीलोम ऑफ इंट्रासेलुलर सीलोम, ये मुख्तलिफ सीलोम के एरियाज हैं। तो सीलोम भी पाए जाते हैं और सीलोमिक फ्लूइड में एमोबायोसाइट्स सेल भी पाए जाते हैं। सेवेंथ फीचर इज द स्पेशल फीचर दैट endoskeleton of dermal calcareous ossicle with spines or calcareous spicule in dermis. ओके, ये इनका डर्मस रीजन है और ये जो है ना ओसिकल्स पाए जाते हैं। ये क्या है, ये हड्डियां पाई जाती है, इस तरीके से समझ। तो ये इनका एंडोस्केलेटन, डर्मल एंडोस्केलेटन इनमें पाया जाता है। और ये ओसिकल्स जो है कैलकेरियस की बनी होती है। और इनमें जैसे मैंने कहा था पेडिसिलरिया भी पाए जाते हैं। पेडिसिलरिया इनके सरफेस के ऊपर यहाँ जो ये स्पाइंस यहाँ पाए जाते हैं और इनका डिफेंस में फंक्शन है। एट्थ, इनका कैरेक्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें अक्सर में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे ये एनस है और इनके नीचे ओरल सरफेस में माउथ होता है। और इसके साथ यहाँ आप देख सकते हैं ये, इसको हम एबोरल पाइलोरिक स्टमक मीन्स ये स्टमक का हिस्सा है, और दूसरा ये जो है ना ये भी क्या है, स्टमक का हिस्सा है। और यहाँ सारे इसके आम में क्या है होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, सीका, जैसे आप समझ लें ये सीका जैसे इंटेस्टाइन है ना, एक्सक्यूज मी, ये पाइलोरिक सीकम है। तो ये माउथ, एनस, ग्लैंड्स, पाइलोरिक सीकम, ये और स्टमक के मुख से ये मिलकर के इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। और ये एनस जो यहाँ आपको देख रहे हैं, ये एनस जो ना ओफिराइड्स जो हमारे इकाइनोडर्मेट्स उसमें पाई नहीं जाती। अगर आप इससे आपने एंडोस्केलेटन की स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हुई है तो आप देख सकते हैं ये सेम ओसिकल्स यहाँ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। स्पाइंस आप यहाँ देख सकते हैं, डर्मल पेपिलाए या डर्मल ब्रांकी यहाँ से देख सकते हैं। और इसी तरीके से एम्पुला, ये मुख्तलिफ ये बिल्कुल ये एक आर्म्स है। और ये इनका स्टमक रीजन है, जो ये रीजन है। नाउ लेट्स डिस्कस द स्केलेटन एलिमेंट्स। इनमें मैंने बताया इनमें ओसिकल्स पाए जाते हैं, ये ओसिकल्स हैं। और ये ओसिकल्स जो है ना एक दूसरे से अटैच होते हैं लिगामेंट के थ्रू। आप जानते हैं लिगामेंट और टेंडन का कॉन्सेप्ट कि इफ बोन्स आर अटैच टुगेदर they are attached by with the ligament, if they are attached with the muscles they are attached with the tendon. So ये क्या इनको न्यूरल कंट्रोल होती है और ये लिगामेंट क्या कहते हैं लॉक्ड ग्रिड पोस्चर बनाते हैं। और स्पाइंस ये एम्बुलेक्रल गुरु, और इस एम्बुलेक्रल गुरु में जो हमारे यहाँ ट्यूब फीट पाए जाते हैं, एम्पुला पाए जाते हैं, इन सब की हेल्प से जो है ना ये स्केलेटन की हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं। तो मूवमेंट जो है ना जो एम्बुलेक्रल एरिया, क्योंकि आपको ये समझना एम्बुलेक्रल एरिया मीन्स आर्म एरिया,
आर्म एरिया में ट्यूब फीट, एम्पुला, इस तरीके से जो है स्पाइंस होते हैं, इनकी मूवमेंट से सारे जो है ना बॉडी मूव करती है और ये जो है ना इस तरीके से वाटर वेस्कुलर सिस्टम में इन्हें एड करता है। दे हैव द नर्व सिस्टम, बट नर्व सिस्टम में ब्रेन नहीं है, सेंट्रल नर्व सिस्टम नहीं है, उसमें जो गैंग्लियन, सरकम मोरल गैंग्लियन, रेडियल नर्व पाए जाते हैं, 2 to 3 सिस्टम ऑफ नेटवर्क्स पाए जाते हैं, ये सारे जो है इनमें दे फॉर्म द नर्व सिस्टम। ब्रेन नहीं है तो उनकी जगह पे उनमें सेंसरी आर्गन्स पाए जाते हैं, और ये कीमो रिसेप्टर, पोडिया, टर्मिनल टेंटिकल, फोटो रिसेप्टर, स्टेटोसिस्ट आर्गन्स, ये जो है ना दे वर्क एज ए सेंसरी आर्गन। इन अदर फीचर ऑफ दिस वन, दे इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ओके, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और इनमें जो है ना ऑटोटॉमी और रीजनरेशन होती है। आप समझ लें कि रीजनरेशन आपने सुना होगा कि कोई भी लास्ट पार्ट या लिजर्ड का या एक एकाइनोडर्मेट्स का गिर जाता है, वो रीजनरेट होता है। इसी तरीके से ऑटोटॉमी में क्या होता है, कभी कभी ये एकाइनोडर्मेट्स अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, या लिजर्ड जो है ना सेल्फ डिफेंस के लिए अपना ही जो टेल रीजन है या कोई बॉडी का हिस्सा वो जो है ना एम्प्यूटेट कर लेते हैं, कट ऑफ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने लिजर्ड के जो है ना टेल में जो बाइट कर लिया, तो अपने खुद को बचाने के लिए सेल्फ एम्प्यूटेशन, खुद ब खुद अपने वो पूंछ को या हिस्से को काट लेंगे। तो ये इकानोडर्मेट में भी सेल्फ एम्प्यूटेशन होती है, सेल्फ कटिंग होती है, उसे हमें क्या कहते हैं, ऑटोटॉमी करते हैं। फिर ऑटोटॉमी होगी तो फिर वो क्या कहते हैं, उसमें रीजनरेशन होती है। तो ये इस तरीके से इनमें जो है ना ये इकानोडर्म में पाए जाते हैं। इनमें मेल और फीमेल अलग होते हैं, लेकिन कुछ में हर्माफ्रोडाइट्स हैं, और इसमें क्लीवेज जो मैंने बताया कि रेडियल क्लीवेज होती है, और कोई एक्सक्रिएटरी आर्गन नहीं पाया जाता। रेस्पिरेशन मैंने बताया कि इसमें पाप्यूली या डर्मल ब्रांकी होती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन होती है, और ट्यूब फीट, ये दोनों मीन्स डर्मल ब्रांकी, ट्यूब फीट, रेस्पिरेटरी ट्री जो हमारे होलोथोराइड्स में और बर्सीज ऑर्फिथोराइड्स में पाए जाते हैं, ये सारे जो है ना डिफरेंट रेस्पिरेटरी आर्गन्स हैं जो इकानोडर्म्स में पाए जाते हैं। और इनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हीमल सिस्टम कहते हैं, वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है, और सीलोम के थ्रू सारा कुल जो है ना सर्कुलेशन होती है, और सीलियम फ्लूइड जो है ना सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ये इस तरीके से आप समझें, ये एबरल हीमल रिंग है और ये सीलम एरिया में है, तो इनकी थ्रू जो है ना ये ब्लड सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। एंड ये सारा मटेरियल जो है ना मैंने जो यूज़ किया है, ये मिलर हाले बुक, इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल जूलॉजी और ब्रिटेनिका और गूगल इमेज से ये इमेज लिए गए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वन। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जो बात करेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ इकानोडर्मेट्स बात करेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें हर एक क्लास की जो है ना डिस्कशन है। तो ये हमारे वीकली जो है ना हो गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और अगर आपको कोई सवाल है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, काइंडली कमेंट डाउन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर सुनना।